Hello everyone. So today we are going to learn the chapter Digestion and Absorption, which is present in the 11th standard textbook of NCERT. So what is digestion and what is absorption and why do we have to learn it? तो हम लोग we eat our diet. तो हम लोग क्या क्या खाते हैं? We eat carbohydrate, we eat fats, proteins, minerals, nutrition, we eat everything, correct? So ये जो सारे चीज़ें होती है, they are very big molecules. They cannot be absorbed by our body readily in the way in which we eat. Like suppose हम एक रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी का पूरा टुकड़ा हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू मिनिमल मोनोमर मॉलिक्यूल. इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसको, सो दैट आवर बॉडी कैन ईजीली एब्जॉर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं इट इज़ इन पॉलीमर, इट इज़ इन पॉलीमर चेन और पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइंट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ नोन एज पॉलीसेकेराइड. तो हम लोग कुछ भी रोटी, आलू, वट एवर वी ईट इन कार्बोहाइड्रेट और एनीथिंग, उसे हम पॉलीसेकेराइड बोलेंगे. पॉली मतलब ज़्यादा, मोर देन वन, एंड शुगर मतलब सेकेराइड मतलब शुगर. सो इट इज़ बिग मॉलिक्यूल विच हैज़ टू बी ब्रेक डाउन. So which is break down mechanically by our oral cavity, by our teeth, and chemically by the enzymes which are released by the GI tract. जो भी हमारा ये जो भी हमारा digestive tract है वो, along with that जो भी accessory glands है. I'll teach you that what are glands and what are our digestive tract. But firstly बेसिक मोटो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि हमारी जो बॉडी है इट कैन नॉट एब्जॉर्ब द लार्ज मॉलिक्यूल विच वी ईट. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो दैट इट कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी ईजी. सो सबका डिफरेंट मैकेनिज्म है, सबको ब्रेक डाउन करने का डिफरेंट मैकेनिज्म है. सो द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. आई एम गिविंग यू अ समराइज फॉर्म, giving you a summarized form, not giving you in a depth. Carbohydrates जो होता है polysaccharide form में, which is further break down, which bonds are break down and by mechanically and also by chemically. Bonds are break down always by chemically, but जो भी mechanic क्या होता है कि मैंने ये food particle लिया और ऐसे मैं तोड़ रही हूँ, that is mechanical. So mechanical and chemical both ways we can break down. सो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन हम करेंगे फ्रॉम पॉलीसेकेराइड टू मोनोसेकेराइड सो दैट आवर बॉडी कैन इजीली एब्जॉर्ब. मोनोसेकेराइड में एग्जाम्पल क्या है? शुगर्स में तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, करेक्ट. नेक्स्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का हम बात करें तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स का बहुत बड़ा चेन होता है प्रोटीन्स, करेक्ट. तो अब उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, आवर बॉडी डज इट. एंड ये काम किसका है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का है. तो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होगा, द प्रोटीन्स का सारे अमाइनो एसिड का बड़े चेन का ब्रेक डाउन होगा एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सिंगल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड एंड फर्दर दैट अमाइनो एसिड विल एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी. सिंपल. फैट्स की बात करें तो फैट्स आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स. Further, this triglycerides is broken down and then फिर आगे चल के it will get absorbed in our body. Minerals, vitamins, it's the same. So digestive system का main function क्या है कि जो भी बड़े molecules we eat हम उसको break down करेंगे so that हमारी body absorb करे, so that हमें energy मिले to work for our daily necessary work whatever we do. तो main क्या है? carbohydrates and fats main contributes towards our daily exercise, daily work. daily work पे कौन काम आता है? तो अपना carbohydrates and fats. proteins is the building block, मतलब our skin is a protein. तो जैसे हम जितना अच्छा प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा हमारा स्किन होएगा. लाइक जितना एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्चुअली. द सेल का लेयर, सेल का आउटर लेयर, द सेल कॉम्पोनेंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो द
The more protein we eat, the more healthier our body is. The hair is also a protein. So the more protein we eat, the more healthier our hair, skin, everything is protein in our body. So daily energy is provided by carbohydrates and fats, and proteins gives us the building block. It gives us the skin, the natural things which we want. Next, digestive system is composed of two parts or two units. What are that? The first one is alimentary canal, and the second one is accessory glands. Now what is alimentary canal? Alimentary canal, it is a canal which begins with the mouth, and then it further goes on, it goes on to pharynx, then it goes on and form esophagus. It's the same tube, but then the name is changed and the function is also changed, and also the cell layer is also changed. The tube layer is also, actually tube layer is not changed, but the function is changed, and because of that the thickness of the layer is also changed, which I'll be teaching you afterwards. So esophagus is formed, then stomach, it bulges out, J-shaped stomach, then we can see small intestine, then we can see large intestine, then we can see rectum. So all these are the parts of alimentary canal. And this alimentary canal, it also releases enzymes, but there are enzymes which are produced by accessory glands. Now what is accessory glands? Accessory glands means they are not the part of digestive system, but they help for digestion of the food. They help for better digestion of the food. So what are those glands? So the first is salivary gland. Salivary gland is, there are 3 pairs of salivary glands which are present. 3 pair. Just remember, there are 3 pair and not 6 salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands. 2 our parotid glands, 2 sublingual, and 2 submandibular glands. Okay, so there are 6 salivary glands, but 3 pairs of salivary glands. Okay, and the second is liver. Liver do produces many enzymes, but it does not produces any enzymes for digestive system, but it produces bile, and the bile helps in emulsification of fats. Now what is emulsification of fats? We are going to think now what is emulsification. So emulsification is, मैंने फैट लिया और फैट को मैं मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर रही हूँ. सो दैट वॉट बाइल डस. क्या करता है वो जाता है फैट के पास और वो फैट को ब्रेक डाउन कर लेता है फिजिकली. इट डजंट रिलीजेस एनी केमिकल, एनी एंजाइम, नथिंग. इट जस्ट गोज एंड ब्रेक डाउन द फैट. क्यों ब्रेक डाउन करता है? आखिर ज़रूरत क्या है? सीधा केमिकल रिलीज करके उसको केमिकली ब्रेक डाउन कर सकता है ना. सो दैट कि जब लाइपेस आएगा एंड जब वो रिलीज करेगा, जब लाइपेस आएगा, लाइपेस इज एंजाइम, जब वो एक्ट करेगा अपना फैट मॉलिक्यूल पे, तो लाइपेस शुड गेट मोर सरफेस एरिया. तो हम ज़्यादा फैट के टुकड़े करेंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा लाइपेस को, तो फट 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 डाइजेस्ट हो जाएगा. सो दैट्स द एम, बेसिक एम ऑफ बाइल, कि वो क्यों आता है. एंड ऑल्सो लाइपेस को एक्टिवेट कौन करता है? तो बाइल डज दैट. बाइल एक्टिवेट लाइपेस. द थर्ड वन, मैंने 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स है टोटल, तो मैंने 2 बताए. तीसरा कौन सा है? तो विच इज पैनक्रियास. पैनक्रियास ऑल्सो रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट डाइजेशन में हेल्प होती है. So these 3 are the accessory glands and the AI tract. Okay, so now we are going to talk about mouth. तो सबसे पहली चीज़, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितनी लंबी है? तो इट इज़ 8 to 10 meters long. यहाँ इट डजंट सीम्स लाइक ना 8 to 10 meters long कैसे हो सकता है? कोई भी एक बॉडी में आ ही कैसे सकता है? हम ही खुद 8 to 10 meters के नहीं है. सी आई विल शो यू. यहाँ पे भले इट इज़ अ सिंगल लेयर, ईसोफेगस इज अ सिंगल लेयर, बराबर. स्टमक इज ऑल्सो अ सिंगल. अभी कैसे? बट स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन यू लुक, इट इज ट्वेल्ड. इट इज़ लाइक नूडल्स के जैसा है वो.
करेक्ट. तो वो इतना रोल अप होता है ना कि उधर ही कुछ 5 to 6 मीटर्स तो उधर ही हो जाता है मोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में. और हम सोचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना क्यों सरफेस एरिया दिया है ना हमने ज़्यादा. हमने कर्ल क्यों किया है उसको, बिकॉज वी वॉन्ट सरफेस एरिया मोर. क्यों सरफेस एरिया चाहिए? सो दैट एब्जॉर्प्शन हो, सो दैट सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो एंड कुछ भी वेस्टेज ना हो. बिफोर गोइंग टू लार्ज इंटेस्टाइन एवरीथिंग शुड गेट, एवरी नेसेसरी न्यूट्रिएंट शुड गेट एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. दैट्स द बेसिक एम. Very fascinating, right? Yeah. So the next is alimentary canal, 8 to 10 meters long, which we cannot even imagine it. Never mind. चलेगा, कर लिया, imagine कर लिया. अब माउथ की बात करेंगे. हम शुरू करेंगे AI पढ़ना, एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक पढ़ना शुरू करेंगे. परफेक्ट. तो उसके लिए अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल खुलता कहाँ पे? तो यहाँ पे खुलता है. दिस इज द एंटीरियर पार्ट. द माउथ इज द एंटीरियर पार्ट एंड द रेक्टम इट इज द पोस्टीरियर पार्ट. ऐसे हम बोलते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. सॉरी. सो माउथ, if I talk about mouth, so mouth is also known as oral or buccal cavity which is bounded by a fleshy lips. ये lips का क्या function होता है? The lips का function ये होता है so that when we eat our food should not come out, so we have a cap जो बंद रहता है so that जो भी हम खा रहे हैं वो बाहर ना आ सके. Very easy to learn every function. बस इमेजिन करो ये क्यों प्रेजेंट होगा. Okay, so there are many parts in our oral cavity. There are many parts. There is a palate. Here we can see at the topmost position. Top. Here we can see buccal. The inside way we can see buccal mucosa. पूरा जो ओरल कैविटी है वो म्यूकोजा से कवर होता है. एंड द फ्लैशी मस्क्यूलर थिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी विच इज टंग हेल्प्स अस इन टेस्टिंग द फूड. अगर हमारे पास टंग ना हो तो वी वोंट बी एबल टू टेस्ट फूड. क्लियर? ऑल्सो अगर हमारे पास सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाए बाय एनी डिजीज और एनीथिंग तो भी हमें टेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज टंग along with saliva helps in tasting of the food. How many teeth? So now let's go on teeth. How many teeth are present? 32. Correct? चलो मान लिया 32. अब 32 teeth है. So there are many, human dentition is described as thecodont, diphyodont, heterodont. अब आप बोलोगे मैं क्या बोल गई? करेक्ट? I'll tell you.